सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले मंत्री को मिलेगी सनातन के अपमान की सजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी बड़ा फैसला। जिसके दादा ने उठाए थे भगवान राम पर सवाल, पिता निकला हिंदू विरोधी, अब बेटा क्यों खत्म करना चाहता है सनातन। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता भी मिला रहे मोदी को फोन। कौन है उदयनिधि स्टालिन, जिसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई। कहते सांप अपना रास्ता बदल सकता है लेकिन वो काटने की अपनी फितरत नहीं भूल सकता। सनातन को मच्छर मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान क्यों दिया है, अगले 2 मिनट में हम जो आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि ये उदयनिधि की गलती नहीं है बल्कि उनके ब्लड में ही हिंदुओं के लिए जहर है। मोदी राज में जिस तरह से आज उदयनिधि स्टालिन भारत से सनातन को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, वैसे ही कभी अटल आडवाणी के राज में उदयनिधि के दादा करुणानिधि ने भगवान राम पर भी सवाल उठाए थे। एमके स्टालिन जो कि इस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हिंदू विरोधी हैं। ये वही गैंग है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है। केरल में जब हजारों हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई, तब ये गैंग शांत था और कट्टरता का साथ दे रहा था। लेकिन अब मोदी राज में गैंग इतना ज्यादा बौखला गया है कि सनातन को ही खत्म करने का एजेंडा लेकर आया है। उदयनिधि स्टालिन को राजनीति विरासत के रूप में मिली है, इसलिए उनको ये पता नहीं है कि असल में सनातन का मतलब क्या होता है और सनातन की परिभाषा क्या है। हिंदुओं का अपमान करने वाले परिवार में पैदा हुए उदयनिधि भी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गलती अब बहुत भारी पड़ने वाली है क्योंकि मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। पूरे देश में सनातन को मानने वाले लोग गुस्से में हैं, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के भी कई नेता बहुत दुखी हैं। एक दिन पहले खुद अमित शाह ने राजस्थान से इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि सनातन को खत्म करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है। उदयनिधि स्टालिन को कुछ दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन सनातन के खिलाफ बयान देकर सबकी नजर में आ गए। ठीक उसी तरह से जैसे आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलकर खुद मीडिया की हेडलाइन बने हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने क्या बयान दिया है, जिसे सुनकर पूरा देश गुस्से में है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा है, हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। उन्होंने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान के बाद से इंडिया गठबंधन के अंदर भी फूट दिख रही है। दावा किया जा रहा कि विपक्ष के 26 दलों में करीब 10 दल ऐसे हैं जो उदयनिधि के इस बयान के खिलाफ है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। इसके साथ ही कई दलों के नेताओं ने मोदी शाह के पास भी फोन मिलाया और उदयनिधि को जेल में डालने की मांग की है। लेकिन उदयनिधि ने ये बयान क्यों दिया, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। उदयनिधि के दादा करुणानिधि द्रविड़ आंदोलन का आखिरी नास्तिक चेहरा थे। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना करुणानिधि के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमेशा वो हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ बोलते थे। करुणानिधि ने कथित तौर पर एक बार कहा था, क्या हिंदुओं का कोई धर्म है? हिंदू कौन है? अगर आप कुछ राइट विंग के लोगों से पूछेंगे तो ये बताएंगे कि हिंदू का असली मतलब चोर है। एम करुणानिधि ने एक बार ये भी कहा था कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान राम ने किसी पुल का निर्माण कराया था और वो इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट थे। उदयनिधि की सोच भी यहीं से आई क्योंकि वो जिस परिवार में पैदा हुए और जिनके बेटे और पोते हैं, उसने अपनी पार्टी हिंदुओं के विरोध में खड़ी की। करुणानिधि ने जिंदगी भर भगवान राम और सनातन का विरोध किया। अब पोता उदय और बेटा एमके स्टालिन भी वही कर रहे हैं, लेकिन पूरा संत समाज इस बार सनातन के लिए आगे आ गया है। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बयान देते हुए विरोध जताया है और कहा है कि भारत हिंदू और सनातन का ही देश है, जिसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले दल खत्म करना चाहते हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की है और कहा है कि बेटा माफी मांगे। किसी धर्म के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में उदय को जेल भेजा जा सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता इस बयान पर शांत हैं और मोदी विरोधी वो गैंग भी सन्नाटे में है जो छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार को घेरती रहती है। ऐसे में सनातन का अपमान करने वाले को कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्या उदयनिधि को जेल भेजना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप जरूर बताएं। योगियों के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।